अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में इसका हम एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। जैसे हम चांद ग्रहण कहते हैं या सूरज ग्रहण कहते हैं, वो कैसे होते हैं। एक्लिप्सिस पर जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। वो ये है, तीन बड़े बॉडीज़ का रिलेशन है। एक हमारे पास सन है, दूसरा हमारे पास मून है, तीसरा हमारे पास अर्थ है। सन, मून, अर्थ, इन तीनों का आपस का रिलेशन है। जो भी होता है इन तीनों की रिलेशन से होता है। कभी सन जो है वो, सन की जो शेडो है वो ब्लॉक हो जाती है मून के ज़रिए, या कभी सन की जो रोशनी है वो ब्लॉक हो जाती है अर्थ के बदौलत, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर शेडो कास्ट करते हैं। उस शेडो को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्सिस कहते हैं। अब हम कहते हैं व्हेन वन हेवनली बॉडी causes shadow on other heavenly body, it is called eclipse। इसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर शेडो कास्ट कर ले तो उस शेडो को की सरफेस एरिया को हम एक्लिप्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो किस्म के एक्लिप्सेस होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स है, दूसरा लूनर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स कौन सी है और लूनर एक्लिप्स कौन सी है? ये देखें, ये हमारे पास सन है, क्लियर, और ये हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास समझो मून है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मून है। सन, अर्थ और हमारे पास मून। अब बात यह है कि हमारे पास सन की जो अपनी रोशनी है वो नहीं होती है। सन की अपनी रोशनी होती है, मून की अपनी रोशनी नहीं होती है। जब मून की अपनी रोशनी नहीं होती है तो ये सूरज की रोशनी से ब्राइट नजर आती है। अब चूंकि सिचुएशन ये है कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। जब मून आ जाती है अर्थ के इस तरफ और सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है मून से, ऐसे एक्लिप्स को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स। क्यों लूनर एक्लिप्स है? चूंकि मून का जो नाम है, मून का जो नाम है वो लोना है। क्या है? लोना। तो जब मून से सन की रोशनी ब्लॉक हो जाती है और मून हमें ब्लैक नजर आती है, हमें ये समझ आता है कि मून पर अंधेरा आ गया। इस तरह शेडो कास्ट को हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो लूनर एक्लिप्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक होता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, दूसरा होता है टोटल लूनर एक्लिप्स। सूरज की रोशनी की एक खूबी है कि वो जब भी साइडों से गुजरती है तो अपने आप को क्या कर देती है? बेंड कर देती है। क्या कर देती है? बेंड कर देती है। जब वो यूं आ रही है तो वो कुछ रोशनी जो है वो बेंड हो जाती है, और वैसे ही सूरज की रोशनी जब भी किसी रुकावट से टकराती है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जब ये रोशनी आती है इस कॉर्नर से टकराती है, ये रोशनी आती है इस कॉर्नर से टकराती है, तो कुछ रोशनी जो है वो सीधी गुजर जाती है और कुछ रोशनी जो है वो बेंड कर जाती है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मुकम्मल तौर पर आपको ब्लैक नजर आएगा।
मुकम्मल डार्कनेस होगी इस पॉइंट पर। जब इस पॉइंट पर ये मुकम्मल डार्कनेस होगी तो इस रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रल रीजन। क्या कहते हैं? अम्ब्रल। अब जो लोग अम्ब्रल रीजन में हैं या अम्ब्रा में हैं, दे ऑब्जर्व टोटल लूनर एक्लिप्स। वो टोटल लूनर एक्लिप्स को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और जो लोग इस रीजन में पाए जाते हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर लूनर एक्लिप्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि न ज्यादा रोशनी होती है न ज्यादा अंधेरा। इस पार्शियल लूनर एक्लिप्स को हम कहते हैं पेनम्ब्रल रीजन। पेनम्ब्रल रीजन। अब हमारे पास पेनम्ब्रल रीजन और अम्ब्रल रीजन। अम्ब्रल रीजन वो रीजन होती हैं जिसमें टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। पेनम्ब्रल रीजन वो रीजन होता है जिसमें पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। इसमें हल्की सी डार्कनेस और हल्की सी रोशनी होती है, इसमें मुकम्मल डार्कनेस होता है। वो रीजन है सूरज की रोशनी की वजह। और दूसरी बात, जो हमारे पास लूनर एक्लिप्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है सोलर एक्लिप्स से। उसकी रीजन ये होती है कि अर्थ की जो साइज है वो मून से काफी बड़ा है। अब आते हैं हम सोलर एक्लिप्स पर। ये हमारे पास सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स क्या है? ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, मून है, और ये हमारे पास अर्थ है। अब अगेन वही बात है कि हमारे पास मून जो है वो सूरज के जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है ये, और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। यानी अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अब हम जब जमीन के सरफेस पर सन को ऑब्जर्व करते हैं तो सन की रोशनी हमारी तरफ आ रही होती है। अचानक बीच में मून आ जाती है और मून क्या करती है? सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है। हमसे क्या कर देती है? इसको ब्लॉक कर देती है। जब अर्थ की रोशनी हमसे ब्लॉक हो जाती है, अर्थ से रोशनी ब्लॉक हो जाती है सन की, तो इस वक्त अर्थ पर कुछ जगहों पर डार्कनेस नजर आएगी, अंधेरा नजर आएगी। और ये जो अंधेरा होती है ये तकरीबन 160 किलोमीटर वाइड होती है। इसी तरह ऐसी जगह होते हैं जहां पे मुकम्मल तौर पर अंधेरा होती है, तो उसको हम कहते हैं अम्ब्रल रीजन, अम्ब्रल सोलर इक्लिप्स, और इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है ये रीजन बनती है पेनम्ब्रल सोलर इक्लिप्स। ये भी इसी तरह अम्ब्रा जो है वो कम ज्यादा शेडो वाली एरिया होती है, जबकि पेनम्ब्रा जो होती है वो ज्यादा शेडो वाली रीजन होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास हमेशा सोलर इक्लिप्स होती है जबकि लूनर इक्लिप्स नहीं होती है। उसकी रीजन ये है कि अर्थ की जो टिल्टेड है, अर्थ जो टिल्टेड है वो सन से टिल्टेड है, और जिस ऑर्बिट में मून सन के अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है वो फिर सन के पाथ से टिल्टेड है। इसलिए हर मंथ हम सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास एक्लिप्सिस हैं।
एक्लिप्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। एक्लिप्सिस क्या है कि जब कोई हेवनली बॉडी दूसरे हेवनली बॉडी के बीच में आ जाती है तो वो बॉडी दूसरे बॉडी पर शेडो कास्ट करती है, उस शेडो को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्सिस या एक्लिप्स कहते हैं। एक्लिप्स हमारे पास दो किस्म के हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स तब होती है जब अर्थ बीच में आ जाती है मून और सन की। मून की अपनी रोशनी नहीं है, जब उसकी अपनी रोशनी नहीं है तो वो सूरज की रोशनी से रोशन है। जब अर्थ उसके बीच में आ जाती है, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है, मून पे अंधेरा छा जाती है, हम इसको कहते हैं कि मून पे अंधेरा छा गया। मून को लोना कहते हैं, लोनर एक्लिप्स। लोनर एक्लिप्स दो किस्म के हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रल रीजन में जो लोग होते हैं वो मुकम्मल डार्कनेस फेस करते हैं, उसको अम्ब्रा कहते हैं उस रीजन को, और इस एक्लिप्स को कंप्लीट लोनर एक्लिप्स कहते हैं। जिस रीजन में पार्शियल रोशनी होती है, थोड़ी सी अंधेरा थोड़ी सी डार्कनेस, ऐसे रीजन में हमारे पास जो लोग होते हैं वो पार्शियल लोनर एक्लिप्स ऑब्जर्व करते हैं, और वो किस रीजन में होते हैं, पेनम्ब्रल रीजन में होते हैं। इसी तरह हमारे पास सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाती है तो मून जो है वो सन की रोशनी को ब्लॉक कर देती है अर्थ से। लिहाजा हमें ये समझ आता है, अर्थ वालों को ये समझ आता है कि चूंकि सूरज की जो रोशनी है वो किसी चीज़ ने ब्लॉक कर दी, सूरज जो है वो काला हो गया, या सूरज के सरफेस पे जो है कोई चीज़ छा गया तो हमें सूरज नज़र नहीं आता, हल्का फुल्का लोगों को नज़र आता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये चूंकि लोनर एक्लिप्स है, चूंकि सोलर एक्लिप्स है, चूंकि जो मून है उसने ब्लॉक कर रखी है सूरज की रोशनी को, सूरज नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह भी हमारे पास दो रीजन हैं, अम्ब्रल रीजन और पेनम्ब्रल रीजन। अम्ब्रल रीजन कंप्लीट लोनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, जबकि पेनम्ब्रल रीजन जो है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।